नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया कैसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आई होप सबके सब घर पे होंगे और सबके सब अच्छे होंगे, राइट। हम इंग्लिश की क्लास में धीरे धीरे करके सेंटेंस वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। हमने आज पढ़ा था क्या, यूज ऑफ दिस और डेट के बारे में। हमारी जो बातें चल रही थी, यूज ऑफ दिस दैट ही सी इट, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश टू हिंदी है, यानी इंग्लिश की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, हमने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दी जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी की बात की जाए तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिसे मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कर दिया है, लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा नेगेटिव के बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम नया क्लास पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, दो अक्षर का वह कौन सा शब्द है जिसे उल्टा करो। एक पहेली है, इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी, तब तक आपको क्लास में बने रहना है, ठीक है। पहेली क्या है, दो अक्षर का वह कौन सा शब्द है, वह दो अक्षर वाला शब्द है। वह क्या नाम है, दो अक्षर का वह कौन सा शब्द है जिसे उल्टा करो तो वजन का माप आता है। उल्टा कर दोगे तो वजन का माप आ जाएगा, सीधा कर दोगे तो सब्जी का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहेली है, दो अक्षर का नाम है जिसमें क्या करना है, अगर उल्टा कर दिए तो वजन का माप आ जाएगा, वजन का माप, और सीधा कर दिए तो एक सब्जी का नाम आ जाएगा। अब वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा वर्ड है, ये आपको बताना है। आज की पहेली यही रही, ये आपकी आज की पहेली रही जिसमें आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, ठीक है। इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी जाते वक्त, ठीक है, तब तक क्लास में बने रहना है आपको, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी में देखो, इंग्लिश टू हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जब सेंटेंस के शुरू में क्या क्यों लग जाए, और एक होता है बीच में। तो पहला पढ़ेंगे बीच वाला। बीच वाला जो सेंटेंस आएगा तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है। वाई इज डेट ऑन द रूफ, इसका मतलब ये हुआ, वाई माने होता है क्यों, इज माने है, डेट माने हो गया वह, ऑन द रूफ माने छत पर। अब इसको क्या करना है, तो रीअरेंजमेंट करना है। ये उल्टे पुल्टे शब्द हैं और इसे हिंदी बनाने के लिए सबसे पहले वाई माने क्या होता है, तो वाई माने होता है क्यों, इज माने होता है, डेट माने होता है वह, ऑन द रूफ यानी छत पर, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है, इसे बिल्कुल रीअरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, वह, लिखेंगे वह, सॉरी क्या है, वह छत पर क्यों, हाँ ठीक, सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा इंट्रो, और प्लस आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ये आपको हिंदी बनाने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, छत पर यानी ऑन द रूफ, यानी हो जाएगा वह छत पर। इसके बाद क्या आ जाएगा इंट्रो, इंट्रो मतलब प्रश्न की स्पेलिंग, तो वाई की स्पेलिंग क्या है, क्यों। और फिर लास्ट में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम की स्पेलिंग, तो आपके सामने इज है यानी है, यानी हो जाएगा इसका जो बिल्कुल सेंटेंस बनेगा, वह छत पर क्यों है, वाई इज ही, वाई इज डेट ऑन द रूफ। यहाँ पे आप ही भी कर सकते हो, क्योंकि डेट एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज किया जाता है डेट का, ठीक है। और बात होती है केवल ही की, तो ही केवल
पुलिंग यानी फीमेल नहीं मेल के लिए यूज किया जाता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है मान लीजिए Y is that pen on the टेबल। वाई माने क्या होता है क्यों, इज माने क्या होता है दैट पेन वह पेन, ठीक है, वह पेन ऑन द टेबल यानी मेज पर। अब इसका अर्थ निकालिए, क्यों है वह पेन मेज पर, क्या ये सही है? नहीं। सबसे पहले उठाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका? सब्जेक्ट है दैट पेन यानी वह पेन, ठीक है। आप इसे अगर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इसके पहले वाली क्लास देख लेना, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वह पेन क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल यानी वह पेन मेज पर। फिर क्या आ जाएगा? इंट्रो। इंट्रो मतलब होता है क्यों। वह पेन मेज पर क्यों है? वाई इज दैट पेन ऑन द टेबल, वह पेन मेज पर क्यों है? वाई इज दैट पेंसिल ऑन द टेबल, वह पेंसिल मेज पर क्यों है? वाई इज दैट कॉपी ऑन द टेबल, वह कॉपी टेबल पर क्यों है? वाई इज दैट एप्पल ऑन द टेबल, वह सेब टेबल पर क्यों है, ठीक है। तो यह इस तरीके से बनेगा। और भी देख लेते हैं, और भी सेंटेंस है। जैसे why is this plate on the chair, ठीक है। वाई माने होता है क्यों, इज माने होता है दिस प्लेट यानी यह प्लेट, यानी प्लेट भी कह सकते हो, तस्तरी भी कह सकते हो। ऑन द चेयर यानी कुर्सी पर। अब इसका अर्थ निकालो, क्यों है यह प्लेट कुर्सी पर, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे सही करना पड़ेगा। कैसे होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यह प्लेट, ठीक है, दिस प्लेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? यह प्लेट। यह प्लेट भी लिख सकते हैं या तस्तरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? कुर्सी पर। यह प्लेट कुर्सी पर। प्रश्न क्या है? क्यों। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हो गया बिल्कुल क्लियर। यह प्लेट कुर्सी पर क्यों है? वाई इज दिस प्लेट ऑन द टेबल, यह कुर्सी या चेयर, ठीक है, जिस पर रखना है, ठीक है, ऑन द पोट बर्तन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्या हो रही हैं? क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो ये है इंट्रोगेटिव का पहला रूल्स नंबर 1। अब सेकेंड रूल्स में क्या है जो कि मैंने बता भी रखा है। अब चाहे तो इसी पे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो। क्यों? क्योंकि स्पोकन में हमें इसी तरीके से सिखाया जाता है। एक सेंटेंस पढ़ाया जाता है, उसके बाद हजारों सेंटेंस बनाने के लिए कह दिया जाता है, राइट। तो उसी प्रकार से होगा। वह प्लेट क्या नाम है? यह प्लेट चेयर पर क्यों है? यह प्लेट छत पर क्यों है? यह प्लेट घर में क्यों है? ठीक है, तो इन द हाउस, ऑन द रूफ, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आपका बनता रहेगा। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस आप सभी के लिए। तो इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार 3 बार जरूर से देखना, ठीक है। आ जाओ। Why is this copy in the bag? इसे भी देख लो। वाई लगा है इसलिए इसका क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। इंट्रोगेटिव की पहचान ही होती है क्वेश्चन मार्क। वाई माने होता है क्यों, इज माने होता है यह, दिस कॉपी यानी यह कॉपी, इन द बैग यानी बैग में,
ठीक है, अब इसका बनाते हैं। क्यों है यह कॉपी बैग में? क्या यह सेंटेंस सही लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। इसे हम करेंगे बिल्कुल सही। कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट उठाओ, यह कॉपी। सब्जेक्ट क्या हो गया? यह कॉपी। तो हो जाएगा यह कॉपी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बैग में, यह कॉपी बैग में। ठीक है, क्यों? वाई इज दिस कॉपी ऑन इन द बैग? यह कॉपी बैग में क्यों है? वाई इज दिस कॉपी ऑन द टेबल? यह कॉपी टेबल पर क्यों है? ठीक है, वाई इज दिस कॉपी इन योर हैंड? तुम मेरी क्या नाम है, यह कॉपी तुम्हारे हाथ में क्यों है? ठीक है, इस तरीके से बनाओ सेंटेंस। एक बता दिया, इसके आधार पर आप हजारों बनाओ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब पढ़ेंगे रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 यह कहता है कि इसमें सेंटेंस जो भी स्टार्ट होंगे वह वाई, वाट, वेयर से स्टार्ट नहीं होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। यानी लिखा रहेगा इज दिस डॉग ऑन द रोड। अब देखो, इज पहले लग गया है, यानी शुरुआत में क्या लगेगा? क्या शब्द का यूज होगा। और इज माने क्या होता है? क्या है? दिस डॉग माने होता है दिस माने यह, डॉग माने कुत्ता। क्या यह कुत्ता है? क्या यह कुत्ता है? कहाँ पर है? ऑन द रूफ, यानी सड़क पर। क्या यह कुत्ता सड़क पर है? ठीक है, याद रहे जब भी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूप होता है। इस पहले आ गया, आर पहले आ गया, एम पहले आ गया। अपने मन से इसकी स्पेलिंग लिखने से पहले सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगाएंगे? ठीक है, क्या, और फिर लिखेंगे इज की स्पेलिंग क्या होती है ना। इज माने क्या होता है लिख दिया। दिस डॉग, यह कुत्ता, ऑन द रोड, रोड पर। क्या यह कुत्ता रोड पर है? और देखो, इज दैट एप्पल ऑन द प्लेट। ठीक है, इज दैट एप्पल कहाँ? ऑन द प्लेट। अब इसे देखो, इज लग गया है पहले तो इसका मतलब होगा क्या होगा पहले। ठीक है, और इज माने क्या होता है होगा लास्ट में। क्या है? क्या? दैट एप्पल, वह सेव। क्या वह सेव है? कहाँ है? ऑन द प्लेट, प्लेट पर। क्या वह सेव प्लेट पर है? ये बनेगा बिल्कुल राइट सेंटेंस। क्या? ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है इज दिस राम, इज दिस योर फ्रेंड। इज पहले लग गया यानी क्या होगा? क्या? इसकी स्पेलिंग होती है क्या है? कौन? दिस राम, यह राम। क्या यह राम है? क्या यह राम है? इज दिस राम, क्या यह राम है? ठीक है, इसका अर्थ बनेगा क्या यह राम है? इज दिस योर फ्रेंड? इज माने इज पहले हो गया तो इसको हो जाएगा क्या, और लास्ट में हो जाएगा है। क्या है? दिस, यह, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त। क्या यह तुम्हारा दोस्त है? या क्या यह तुम्हारा मित्र है? क्लियर है? आई होप चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, है ना। चीज़ें आपको क्या हो रही है? क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं और भी सेंटेंस देखते हैं। ओके, जैसे ये मान लीजिए इज दिस माई मैंगो। ठीक है, या इज दैट
माई कार। अब ये क्वेश्चन है आपके, मान लीजिए व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पे आया है, कहीं लिखा हुआ है, अब इसका अर्थ बनाना है। अब इसका अर्थ यानी हिंदी में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना। इज माने इज सेंटेंस के शुरू में लग गया है तो यहाँ होगा क्या, ठीक है। और इज माने होता है। क्या है, कौन। दिस माई मैंगो, दिस माने यह, माई माने मेरा, और मैंगो माने आम। जैसे आप किसी से पूछ रहे हो, क्या यह मेरा आम है, कोई वस्तु है जो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है, उसके लिए दिस का यूज करते हैं। और आप क्या पूछ रहे हो, दिस, ठीक है। इज दिस माई मैंगो, क्या यह मेरा आम है, ठीक है। और देखो, इज दैट माई कार, क्या है, दैट माने क्या हो गया, वह, माई मतलब मेरा, और कार मतलब कार, क्या वह मेरा कार है, ठीक है। इज दैट माई कार, क्या वह मेरा कार है, जो दूर है, पास में नहीं है। पास होता तो दिस का यूज करते, पर यहाँ तो दूर है, ठीक है। याद रहे इसका पहले स्पेलिंग क्या होगा, फिर है, और फिर सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और भी देखो, जैसे इज दैट योर बॉक्स, या फिर दिया मैंने, इज दैट योर बाइक। इज माने हो गया क्या, और लास्ट में हो जाएगा है। क्या है, दैट माने वह, योर बॉक्स यानी तुम्हारा, और बॉक्स माने क्या हो गया, संदूक। क्या वह तुम्हारा संदूक है, क्या वह तुम्हारा संदूक है, प्रश्न है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। इज दैट योर बाइक, क्या वह योर बाइक तुम्हारा या तुम्हारी बाइक है, ठीक है। तो ये रहा सेंटेंस, इसी प्रकार से बनेगा। इज दिस योर मैंगो, इज दिस योर कॉपी, इज दिस योर बाइक, इज दिस योर पेंसिल, इज दिस योर पेन, ठीक है। क्या ये तुम्हारी पेन है, हाँ, ठीक है। दिस इज दिस योर कार, क्या ये तुम्हारी कार है। इस तरह से जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी, हो गई है ना, मुझे पता है क्लियर हो रही है ना। चलो, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब आगे देखो, ये चीज़ समझ में आई भाई। जब भी इस पर आप 50 सेंटेंस बनाओ ना, इज दैट योर कॉपी, इज दैट योर पेंसिल, इज दैट योर मोबाइल, क्या ये तुम्हारा मोबाइल है। इज दैट योर कार, इज दैट योर कंप्यूटर, क्या ये तुम्हारा कंप्यूटर है। इज दैट योर फैन, क्या ये तुम्हारा पंखा है। दैट इज योर प्रिंटर, क्या ये आपका प्रिंटर है। दैट इज योर बोतल, क्या ये आपका बोतल है। आपको कहना है क्या यह मेरा कॉपी है, तो क्या बोलोगे, इज दिस माई कॉपी। आपको बोलना है क्या यह मेरा घर है, तो बोलना है आपको इज दिस माई हाउस, क्या ये मेरा घर है। अगर कोई कुत्ता पाला हुआ है, उसने कहा ये तुम्हारा कुत्ता है, तो आपको पूछना है क्या यह मेरा कुत्ता है, तो आपको बोलना है इज दिस माई डॉग, क्या ये मेरा कुत्ता है। इज दिस माई कैट, क्या ये मेरी बिल्ली है। इज दिस माई कार, क्या ये मेरी कार है। इज दिस माई पेंसिल, क्या ये मेरी पेंसिल है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा अगर स्पोकन सीखना है तो, ठीक है। इतना मैंने बता दिया है, आपको कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। स्पोकन देखो इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको रटा तो सकती नहीं हूँ, एक सेंटेंस बता दिया, इस पर 20-30 सेंटेंस खुद बनाओ और खुद करो। कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बताऊंगी, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्लास कैसी लग रही है भाई, कमेंट वगैरह कर दिया करो। अभी मैंने क्या नाम है, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 2 अक्षर का नाम बताओ जिसे उल्टा करने पे वजन का नाम आता है और सीधा करने पे सब्जी का नाम आता है ना। पूछा है ना मैंने, क्या क्या करना है, उल्टा करने पे तो वजन का नाम आता है और सीधा करने पे क्या आता है, सब्जी का नाम। तो उसका आंसर है लौकी, ठीक है। लौकी को जब उल्टा करोगे तो आ जाएगा किलो। किलो क्या है,
किलो आपका वजन का नाप है ना, वजन का माप है। और सब्जी का नाम क्या है, लौकी। किलो और लौकी, लौकी और किलो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछूंगी। अब डेली आपसे पहली चलेगी और आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू योर सेल्फ।